देखिए, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो कितना वरदान है कितना अभिशाप है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कितना वरदान है कितना अभिशाप है। वर्तमान में अगर हम बातें करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती पैठ के साथ ही बहुत से प्रश्न यहाँ पर उठ खड़े हुए हैं। क्या रचनात्मक उद्देश्यों के लिए आवाज़ों की क्लोनिंग करने के लिए एआई का उपयोग करना नैतिक है? क्योंकि आवाज़ों की क्लोनिंग करने के लिए हम एआई टेक्निक का यूज कर रहे हैं। तो क्या रचनात्मक उद्देश्यों के लिए आवाज़ों की क्लोनिंग करने के लिए एआई का उपयोग करना नैतिक है? क्या वाकई आधुनिक तकनीक और एआई टूल हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं, या क्या यह रचनात्मकता जो है वो मानवता की प्रगति को बाधित कर सकते हैं और इसका भविष्य किस ओर जा रहा है, इसके बारे में हमें बात करनी है। हमारा जो ये लेख है मुख्यतः संगीत में एआई के इस्तेमाल पर दो प्रमुख विशेषज्ञों की गई बातचीत पर आधारित है। लेकिन आज विभिन्न क्षेत्रों में एआई के बढ़ते प्रभाव ने या जो भी एआई का जो इफेक्ट है वो सब जगह बढ़ रहा है, और इसके प्रभाव से उपजे प्रश्नों के संबंध में इसकी प्रासंगिकता पर यहाँ पर जोड़ दिया है। एआई का उपयोग कितना नैतिक है, इसके बारे में अगर बात करें, किसी भी तकनीक का गलत उपयोग करना अनैतिक कहा जाता है। मतलब किसी भी तकनीक का हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे कोई एआई हो या फिर सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई टेक्नोलॉजी हो या हार्डवेयर हो, किसी का भी अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे देश की सुरक्षा के लिए बंदूक का इस्तेमाल करना सही है लेकिन देश के लोगों का मर्डर करने के लिए बंदूक का यूज कर रहे हैं तो गलत है। तो उसी तरीके से एआई है कि अगर आप उसका गलत उपयोग कर रहे हैं तो वो अनैतिक माना जाएगा। एआई मानव प्रतिभा की नकल करने के अलावा अधिक कुछ नहीं कर सकता। मतलब जो भी मानव प्रतिभा उसकी नकल ही कर सकता है, अपने अपने हिसाब से वो कुछ नहीं कर सकता है। अगर इस तकनीक का उपयोग मूल प्रतिभा के परिवार और संबंधियों की अनुमति से या उचित मुआवजे के साथ किया जाता है तो यह ठीक है। जैसे कि आप एआई की आवाज़ का यूज कर रहे हैं, उसकी अनुमति से यूज कर रहे हैं और उचित मुआवजा, उसका आवाज़ जो यूज कर रहे हैं उसका उचित मुआवजा दे रहे हैं, उसका उचित आप पेमेंट कर रहे हैं, उसका उचित पैसे दे रहे हैं, तो ये ठीक माना जाएगा। मतलब मूल प्रतिभा के परिवार और उसके संबंधियों को अनुमति से कर रहे हैं, उनको उचित मुआवजा दे रहे हैं, तो वो ठीक माना जाएगा। एआई कितना सहायक है? गायन उद्योग में गाने बनाने और उन्हें अच्छा बनाने के लिए लंबे समय से तकनीक का उपयोग हो रहा है, और इस क्षेत्र में आमतौर पर उपयोग में आने वाले ऑटो ट्यूनर एआई का ही एक रूप है। एआई से काम के घंटों में काफ़ी कमी आ जाती है। इससे कलाकारों को रचनात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाता है और यह काम को आगे बढ़ाने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब एआई जो है वो किस रूप में बाधा है? रचना अब रचनात्मकता के मामले में हमने देखा कि रचनात्मकता के मामले में यह मानवीय भावनाओं की बराबरी नहीं कर सकता है। यह मिक्सिंग और मास्टरिंग टूल की तरह ही काम करता है। इसके प्रभाव से मानव थोड़े ही समय में ऊब महसूस करने लगता है। दूसरा, इसका भविष्य कैसा होगा? अगर इसकी बात करें, एआई का सही तरीके से उपयोग करने की जिम्मेदारी इंसान की है, खासकर भारत जैसे देश में जहां नीतियों की जो नीतियां बनती हैं, जो अ, हम पॉलिसी बनाते हैं, उनको लागू नहीं किया जाता है। वहाँ हर व्यक्ति और बौद्धिक संपदाओं की सुरक्षा के लिए एक प्रक्रिया लागू होनी चाहिए और यह सशक्त नियामक तंत्र बनाया जाना चाहिए। किसी भी तकनीक का नियंत्रित उपयोग है वो वरदान बन सकता है, लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी का अनियंत्रित उपयोग या गलत तरीके से उपयोग है वो अभिशाप भी बन सकता है। तो ये लेख छपा है 16 मार्च 2024 को, और ये लेख छपा है द हिंदू न्यूज़पेपर में। ये लेख छपा है, AFE-IAS ने इसको तैयार किया है, और जो भी आपका सजेशन है वो आप कमेंट में दे सकते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आने वाले टाइम में बढ़ेगी, इंक्रीमेंट होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद।